हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया की खबरों पर खास नजर रखते हुए हमारे इस प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। उनके साउथ एशिया के कई मुल्कों में जर्नलिस्ट दोस्त, सियासी लोग, मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके जरिए उनके पास बहुत सी वो इंफॉर्मेशन भी आ जाती है जो वहां के मीडिया में भी नहीं होती और मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ वो शेयर करते हैं। आज जिन खबरों पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम हैं। पहले तो ये कि पाकिस्तान ने एक ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में टीटीपी के कुछ ठिकानों पर हमला करके 8 लोगों को कत्ल किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में इस पर थोड़ा सा टकराव जैसी हालत है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तक की बातें होनी शुरू हो गई हैं। उसके अलावा दूसरी खबर हमारे पास पाकिस्तान से है, जहां अमेरिका की सपोर्टेड शहबाज शरीफ हुकूमत को आईएमएफ का लोन हो गया है, जो जाहिर है वो होना ही था। अमेरिका की तरफ से हरी झंडी होगी तो आईएमएफ क्यों नहीं करेगा। कई बार तो आईएमएफ तकरीबन ऐसा ही काम करता है कुछ मुल्कों के खिलाफ या हक में, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार में ईडी करती है। वो जिसके खिलाफ कार्रवाई करे खिलाफ भी चल जाते हैं और हक में चले तो हक में भी चल जाते हैं। आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को मिल गया है। इसके अलावा तीसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां भारत के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई है। इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट होना शुरू हुआ है और उसमें लीड कर रही है बीएनपी पार्टी, जो भारत के खिलाफ एक कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। उसके बाद हम एक खबर लेंगे मालदीव और भारत के सिलसिले में। वो कभी इख्तलाफ होते नजर आते हैं, कभी नजदीकियां होती हैं। वहां क्या कुछ हो रहा है और अगर वक्त रहा तो एक भारत और अमेरिका के बीच का भी मामला है, उस पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये अचानक पाकिस्तान ने ये क्यों कार्रवाई की अफगानिस्तान के अंदर जाकर के, जबकि अभी कुछ महीने पहले बॉर्डर पर काफी कशीदगी थी, बॉर्डर बंद भी था। अब ये नया पाकिस्तान ने, जिसे कहते हैं ना, पंगा क्यों लिया है? जी काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग चर्चा का विषय जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी और उनके अंदर रंजिश, और जिसका हवाला आप दे चुके हैं। तो असल में खबर ये है कि खबर के पीछे ये है कि पाकिस्तान ने जो है अफगानियों को, जो कि वहाँ रिफ्यूजी बन के, शरणार्थी बन के रह रहे थे, उनको वहां से वापस अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है। और हजारों की तादाद में जो है वो अफगानी पाकिस्तान में जो टेम्परेरी तौर पर रह रहे थे वो चले गए हैं अफगानिस्तान। और उसका मेन रीजन यही है कि अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो उनके खुफिया एजेंसीज हैं, उनका ये कहना है कि ये जो तहरीक तालिबान पार्टी है, जिसको तालिबान जो हुकूमत है वो संरक्षण दे रही है, ये टीटीपी कहलाती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, वो एक टेररिस्ट संगठन है जो कि पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट में काम कर रही है। और उसके लिए जो है वो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उनको नहीं देखना चाहती है, उनको खदेड़ करके बाहर निकालना चाहती है। अब ये जो तहरीक टीटीपी पार्टी जो है, तहरीक तालिबान जो पार्टी नहीं है, वो एक संगठन है, वो एक टेररिस्ट संगठन है। अब वो अफगानिस्तान के अंदर से जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी अफगान सॉइल से कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल कर करके जो है वो हिट किया है वहाँ पे खोस्त और पख्तिया प्रोविंस में लोगों को। अब इसके ऊपर जो है, इसमें 8 लोग मर गए हैं। अब इसमें आ जाते हैं शफ़क़तुल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, जो कि स्पोक्समैन है पाकिस्तान के तालिबान के अफगानिस्तान से। उन्होंने बहुत मजम्मत किया है। उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो कोई टेररिस्ट वगैरह नहीं है, वो बच्चे और औरतें हैं, उनके ऊपर इन्होंने बम गिरा दिया और इनको मार दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रमज़ान का महीना है, इस महीने में जो है, मतलब ये इबादत का महीना है, इस महीने में जो है इस तरह की जंगजुई कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है एक फ्रेंडली कंट्री है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के कोई क्लैशेस हों जिससे आगे मामला और संजीदा हो जाए।
अब इसके बरक्स अब आ जाइए पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है, और नवाज शरीफ का बयान ये है कि मैं उससे पहले आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि तालिबान की हुकूमत जब बनी थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम अपनी जमीन का अब पड़ोसियों के खिलाफ कोई भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर से शहबाज शरीफ की तरफ से वो एक बयान है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को क्या तालिबान बढ़ावा दे रहे हैं? क्या कुछ है? क्या तालिबान पाकिस्तान के अंदर अपना कुछ असर और रसूख और बढ़ाना चाहते हैं? वो क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो बात अभी हो रही है वो गवर्नमेंट के लेवल पे तालिबान ने अपने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो संगठन है वो कर रही है। और मुझे जहां तक यहाँ एनालिसिस में ये लग रहा है कि ये जो लोग कर रहे हैं तहरीके तालिबान के जो लोग हैं वो शायद जो अफगानिस्तान के तालिबान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। लोग कहते हैं कि इनका रिश्ता है, लेकिन ये काम जो है इनका जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तानी स्टेट को हम डिस्टेबलाइज करें और अपनी हुकूमत हम लेके आए। तो ये इनका मौक़िफ़ है और ये इनका मंशा है। इसके लिए जब ये पाकिस्तान के अंदर थे तो वो यहाँ धमाके वहाँ धमाके, टेररिज्म एक्टिविटी खासकर जो है पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में वो कर रहे थे। अब उन्हें क्योंकि खदेड़ करके भगा दिया गया है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, तो अब ये वहां से शायद कर रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्शन दिया है। तो ये खबर को तो यहीं तक देखते हैं हम। तालिबान ने अब से पहले डूरंड लाइन का भी मसला उठाया था। इस वजह से ये टीटीपी की एक्टिविटीज कुछ ज्यादा मशकूक हो जाती हैं कि उनको तालिबान का सपोर्ट हासिल है। वो ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, ऐसे पोरस बॉर्डर है, उसमें वो एक्टिविटीज करते हैं। तो ये डूरंड लाइन पर भी सवाल उठाया था, आपको याद होगा, ये हुकूमत बनने के बाद। तो क्या कुछ लार्जर कोई प्लान है? क्या आपको कुछ उसमें भी कहीं कुछ ऐसा लगता है क्या कि ये टीटीपी के जरिए, और फिर अमेरिका बहादुर तो हर जगह मौजूद है, उसके ताल्लुकात कहाँ हैं, कौन किसको इशारा कर देता है ये पता नहीं चलता। आपको इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या लगती है? इस इलाके को डिस्टेबलाइज ही रखना है, क्या कुछ है? देखिए, जो जहां तक मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है और जो समझ में आ रहा है वो ये कि देखिए, डूरांड लाइन की जो बात है तो वो 1947-48 से चली आ रही है, जब से पाकिस्तान बना है, और उस मसले का कोई हल नहीं है। और जो लाइन खींच गई है वो लाइन खींच गई है। वो मसला कश्मीर है, वो उसी तरह से चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है। तो इन चीज़ों को जो है आप मतलब आज के डेट में नहीं देखना चाह रहे। अब ये तहरीके तालिबान जो पार्टी है, ये पार्टी नहीं, एक संगठन है जो कि अलकायदा की तरह या दाइश की तरह या कोई और भी संगठन की तरह एक संगठन है। और इसका स्पेसिफिक मकसद ये है कि वो पाकिस्तान पे फोकस्ड है। अफगानिस्तान में तो वो विक्ट्री ले चुके हैं, तालिबान जो है वो बन चुके हैं और वो वहां के हुकूमत बन चुके हैं। इनकी कहानी जो है, ये जब से अफगानिस्तान वॉर शुरू हुआ है और स्पेशली जो सेकेंड फेज में जब ये शुरू हुआ था, जबकि अमेरिका वर्सेस तालिबान चल रहा था, तब ये तहरीके तालिबान उठे थे कि ये चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में भी जो है, वो मुशर्रफ के टाइम में मुझे अगर हल्का सा याद है कि लाल मस्जिद का एक वाकया हुआ था लाहौर के अंदर, जिसमें उन्होंने मस्जिद में ये तालिबान घुस गए थे और इनको जो है निकाला गया था। ये बड़ा टेररिज्म एक्टिविटी है। तो मुझे यही लग रहा है इसमें कि पाकिस्तान जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तहरीके तालिबान को तो बर्दाश्त कर नहीं सकती है, और उसको जो है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ने से पहले उसको खत्म करना चाहती है। तो ये झगड़े जो हैं वो चलते रहेंगे। हम लोगों ने खालिस्तान मूवमेंट देखा है, तो हम लोगों से ज्यादा कौन जानता है मतलब इस तरह के टेररिज्म को और इस तरह के। और यहाँ पे LTT देखा है हम लोगों ने, उधर नेपाल में माओवादी को देखा हमने। तो इसी तरह के संगठन है यहाँ पे। ये भी तहरीके तालिबान जो हैं, जो पाकिस्तान फोकस्ड हैं, इनका जो है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा है, यही है। अच्छा, अफगानिस्तान से एक और पॉजिटिव सी खबर कुछ नजर आ रही है। वो जो लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाने का सिलसिला कुछ शुरू हो रहा है, क्या कुछ है? जी,
ये जो खबर है ये बिल्कुल सही खबर है कि तालिबान ने जो है मतलब जितनी लड़कियां हैं जो कि मतलब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही हैं, प्राइमरी वगैरह में तो वो अलाउड किया हुआ है उन्होंने, छठे क्लास तक तो एजुकेशन है ही है, क्लासरूम में जाकर के वो पढ़ सकती हैं। और छठे के बाद से जो है इन्होंने इनरोल कर लिया है, उनको उन्होंने तादाद उसकी दी है कई हजार, 40-50 हजार या मतलब लाख के करीब जो है तालिब इल्म है, जो लड़कियां हैं जो हाई स्कूल में और कॉलेज में हैं, जिनको उन्होंने ऑनलाइन मतलब रजिस्टर किया है। और उनके गवर्नमेंट ने जो है उसका डेटा भी निकाला है कि इतने लोगों को हम जो है वो पढ़ा रहे हैं और बाकायदा उनको टेक्स्ट बुक भेज रहे हैं और उनको जो है ऑनलाइन उनकी इम्तहान हो रही है, जैसे कि हमारे कोविड में हुआ करता था। तो वही मॉडल जो है इन्होंने मतलब राइज कर दिया है वहाँ अफगानिस्तान में। अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं, भाई हर चीज की मुखालफत होती है। अब वो अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, वहां तो खाने की परेशानी है, किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से होगा, मोबाइल फोन कहाँ से होगा, लैपटॉप कहाँ से होगा और नेटवर्क कनेक्शन कहाँ से होगा। तो इन सब चीजों पे जो है उसकी तनकीद हो रही है। और तालिबान जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो लड़कियों के एजुकेशन के हक में है और हमने उन्होंने इंडिकेट कर दिया, शायद वो अब से पहले ये कह चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा अलग से स्कूलों का, तो शायद उससे पहले की कोई एक बात इन्होंने ऑनलाइन एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको किस तरह से लेती है, क्या इसको पॉजिटिव उस तरह से नोट किया जाता है या नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में सरकार बनी और उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब इमरान खान वाले लोग भी शायद खामोश हो गए और अब उनकी सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो अमरीकी सपोर्ट के साथ अब जरा आराम से काम करने लगी। वहां से क्या खबरें हैं? जी, वहां से 2-3 खबरें हैं जो शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द चल रही हैं। वो ये है कि जैसे शहबाज शरीफ की सरकार बन गई और एक गवर्नमेंट, जिस तरह की भी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में आ गई, तो आईएमएफ वालों ने जो है उनका जो बाकी लोन था वो भी बहुत बड़ा बिलियन में था, 3 पॉइंट समथिंग बिलियन है, वो लोन क्लियर कर दिया है। अब वो लोन जो है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को वो मिल जाएगा, जिसमें अमेरिका की हामी थी और अमेरिका बैठा हुआ था, इसीलिए कि जब यहाँ सरकार बन जाएगी उसके मतलब मातहती की, तो हम ये लोन दे देंगे उनको। तो ये लोन जो है वो तो मिल गया। अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो उस लोन को लेके क्या करेगी वो वही जानते हैं, कैसे अपने कर्जे जो है वो उतारेगी या क्या करेगी। दूसरी जो खबर इसी के साथ है वो ये है कि हमारे जो MBS हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि पाकिस्तान को जो भी पैसे की जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। पाकिस्तान के जो भी पैसे की जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे, यानी जहां भी अमेरिका की मर्जी की हुकूमत होगी हम उसके साथ हैं, इसका मतलब ये भी हुआ ना सीधा सीधा। जी, तो ये दो जो हैं ये बड़े खबर हैं, क्योंकि इकोनॉमिक हालात जो हैं वो मेन इशू है पाकिस्तान के। तो अब लगता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है और जो तरह तरह की चीजें हैं वो शायद हो जाए, मतलब स्टेबलाइज हो जाए। दूसरी तरफ और एक खबर है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट होने के बाद उन्होंने अपना जो MP का पोस्ट है उसको रिजाइन कर दिया है और वो खाली कर दिया सीट पे, और वो सीट जो है उनकी बेटी आसिफा जरदारी जो है वो लड़ेंगी और जाहिर सी बात है कि वो भी जीतेंगी और वो भी पार्लियामेंट में आ जाएंगी। तो जिनको उन्होंने फर्स्ट लेडी का दर्जा देने की बात कही है। जी, तो ये चीजें हैं। अब इमरान खान के कैंप की जो बात मैं करना चाह रहा था, क्योंकि इस पूरे मतलब जो घटना चक्र है पाकिस्तान में चल रहा है तो उसके मेन हीरो तो इमरान खान ही है, क्योंकि वहीं से सारी कहानी शुरू हुई है और उसका फाइनली नतीजा जो है वो सामने आ गया है। तो इमरान खान के कैंप का ये है कि अभी उनके पास 2 चीजें चल रही हैं इमरान खान के कैंप में। एक तो उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उससे उनको निकालने की कोशिश उनकी पार्टी कर रही है और उनके जो समर्थक लोग हैं वो कर रहे हैं, और वो केसेस अब जो है निचली अदालत से होते हुए जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। दूसरी जो उनकी ये है कि उनको पर्सनली रिहा करने के लिए, उनको फ्री करने के लिए एक मुहिम चल रही है। और जहां तक जो उनके जो कहते हैं जो उनके जीते हुए कैंडिडेट थे उनको हरवा दिया, तो वो सब अदालत में चल रहा है और जो है मतलब फैसले
हक में भी हो रहे हैं, उधर भी हो रहे हैं। कुछ लोग जो जीत गए हैं वो बिक भी गए हैं। तो यही हाल है पाकिस्तान का। तो अब देखिए जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी स्टार वर्ल्ड को हम देते जाएंगे। ये बिल्कुल एक तरह से खुली मंडी की जैसी हालत है, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है ना आजकल। तो इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब सियासी लोग जो हैं वो जहां जब कुर्सी जहां उन्हें नजर आती है उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ शायद एशियन मुल्कों में कुछ ज्यादा है। अच्छा, बांग्लादेश से क्या कुछ है? मैं एक बार बांग्लादेश गया था तो वहां जमात इस्लामी वाले जो लोग थे वो ये शिकायत करते थे कि साहब हमारी मार्केट पर एक तरह से भारत जो है वो पूरा हावी है और गैर कानूनी माल यहाँ पहुंचता है और हमारी होम इंडस्ट्री को तबाह किए हुए। अब क्या कुछ है वहां? वहां सेंटिमेंट्स कैसे हैं? जी, मैं ये खबर पहले दे चुका हूँ, उसी खबर को आपके स्टार वर्ल्ड, मीडिया स्टार वर्ल्ड में, कि वहाँ पे एक एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है। इंडिया आउट, जैसे ये वर्ड जो है इंडिया आउट जो है, ये तो मालदीव से शुरू हुई थी, अब ये बांग्लादेश में आके स्टिक हो गई। तो मालदीव का तो दूसरा किस्सा था कि वो इंडियन आर्मी को वहां नहीं देखना चाहते थे, इसलिए इंडिया उस पे बाद में बात करेंगे। अभी अब बांग्लादेश। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं इंडिया आउट की बात कर रहा था। हाँ। यहाँ पे जो गुड्स जो आते हैं इंडिया के, वो सारे गुड्स जो हैं वो बांग्लादेश में वो बिल्कुल मतलब पूरे गांव तक जो है पहुंचे हुए हैं। जो चीजें आप यहाँ खरीदते हैं वो चीजें वहां खरीदते हैं। अब जो वहां पे है कि वो कैंपेन वहां शुरू हो गया था, वो एक कोई पिनाकी चैटर्जी करके कोई साहब है, उन्होंने ही ये किस्सा शुरू किया था। और उनका बैकग्राउंड मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो वही उन्हीं का नाम जो है काफी सर्कुलेट हो रहा था कि उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया था। अब ये कैंपेन जो आज हम खबर ये दे रहे हैं, वो खबर ये है कि इसमें बीएनपी पार्टी जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो खालिदा जिया की थी, इसने इलेक्शन नहीं लड़ा था। अभी जो जनवरी में इलेक्शन हुआ था 8 जनवरी को, वहां उसमें इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कूद गए हैं इंडिया आउट कैंपेन में। और उसके बाद वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वहां के जो स्टोर्स हैं, वहां की जो दुकानें हैं, उसमें इंडियन गुड्स ना रहें। तो ये जो है ये एक बहुत मतलब ये कि इंडियन गुड्स को बांग्लादेश में नहीं बेचने के लिए ये एक मूवमेंट चल गया है। अब ये कहाँ जाके खत्म होगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जो बीएनपी पार्टी है वो तो आप भी जानते हैं कि एक बहुत ही संगठित पार्टी है, जमात इस्लामी उसमें है, बीएनपी की अपनी पार्टी है और भी कई अदर पार्टीज हैं। तो अब ये जो अपोजिशन है जो हार गई है या जो भी कह लीजिए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ा है, अब इस तरह से वो फाइट कर रहे हैं, मतलब अपने लोकल लेवल पे जो इनके हसीना वाजिद की जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में। क्या वो उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन जो है उन्होंने गुड्स के लिए, वहां पे इंडियंस के लिए नहीं, वो जो इंडियन के गुड्स हैं जो कि बहुत कॉमन चीजें हैं, तेल है, साबुन है, टूथपेस्ट है और तरह तरह की जो भी चीजें, तकरीबन हर सामान वहां पर है। और उनको एक शिकायत ये भी है कि इंडिया का सामान जाता है बगैर टैक्स दिए, बगैर कस्टम दिए, इलीगल तरीकों से जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक अहम बात है भारत के लिए भी कि एक बड़ी मिकदार हमारी एक्सपोर्ट होती है बांग्लादेश को। अगर उसका नुकसान होता है तो भारत को उसका नुकसान होगा। अच्छा, अब मालदीव और भारत के बीच में क्या कुछ चल रहा है? मालदीव और भारत जब से मोइजू आए हैं कुछ ज्यादा ही डिबेट में है। छोटा सा मुल्क, हालांकि हर मुल्क की अपनी सॉवरेंटी होती है, हमारे पड़ोस में है हिंद महासागर में। तो क्या कुछ है ताजा वहां से? देखिए वहां का ये है कि इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है और जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी बातचीत हो रही है, जो कि मतलब डायलॉग होते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के लिए। क्योंकि अब ये भी तय है कि मोइजू साहब भारत आएंगे किसी डेट में, आगे बातचीत को, इंडिया मालदीव्स के जो रिलेशनशिप है उनको आगे बढ़ाने के लिए। और मालदीव्स भी रेडी है, मतलब इंडिया से बातचीत करने के लिए इंडिया भी रेडी है। तो वो जो एक दोहा में एक बात हुई थी कि हाई लेवल की टॉक होगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व कर देंगे, उसी कड़ी में ये बात जो है वहाँ माले में ये इंडिया और मालदीव्स के लोगों ने टॉक किया था। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आया है कि जो भारतीय मतलब फौजी थे वो इंडिया के टेक्निकल स्टाफ से रिप्लेस किए जाएंगे। अब यहाँ पे विरोधाभास है बिटवीन मतलब मोइजू साहब के स्टेटमेंट में और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय फौज है
वो टेक्निकल स्टाफ से रिप्लेस कर जाएगी, काम वही करेंगे और रेस्क्यू के लिए और उनके पेशेंट को वहां से लेके आने के लिए और ये सब करने के लिए। जबकि मोइजू साहब ने कहा था कि चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो वर्दी वाले हों, कोई भारतीय नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहती है मालदीव से के सॉइल से या मालदीव के हिस्से कि हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो जो है वहां पे जाएंगे। अब एक दस्ता जो है वो 10 मार्च को वो जा चुका है और दूसरे जो बाकी लोग हैं वो 10 मई का उनका डेडलाइन है, उसमें वो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स है, कनेक्टिविटी है और मतलब एड है, क्योंकि भारत ने जो है वो 4 मिलियन का जो है एड दिया हुआ है मालदीव्स को। पहले 2 मिलियन देता था, अब 4 मिलियन दे रहा है इस बार। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसपे के मोइजू साहब जब आएंगे तो उस पर संधि होगी कि इंडिया और मालदीव्स के लिए। अब ये जो मतलब मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अब इसका रेसिप्रोकल जो है यहाँ दिल्ली में होगा। अब ये मालदीव वाले लोग सब जो हैं वो दिल्ली में आएंगे और उसके बाद ही शायद अनाउंसमेंट होगा कि कब मोइजू साहब किस डेट को आएंगे। तो यही खबर है जी। अच्छा, एक खबर थी जिस पर हम बात कर रहे थे, वो अमेरिका और भारत के बीच वाली, मेरे ख्याल से उस पर भी बात कर ली जाए। हमने शुरू में वादा किया था कि अगर वक्त रहा तो थोड़ी सी बात उस पर भी होगी। तो क्या कुछ है ये गुरवंत पन्नू वाले मामले में कुछ और डेवलपमेंट्स हुए हैं जिस पर अमेरिका का कहना था कि भारत ने वहां पर ऐसा काम किया जो कानूनी तौर पर ठीक नहीं था? क्या कुछ है, ताजा खबर क्या है उसमें? जी, पहले तो खबर को फिर से मैं मतलब वाजे कर दूं ताकि लोग के मेमोरी से फ्रेश हो जाए। गुरवंत पन्नू जो हैं वो एक खालिस्तानी मतलब लीडर हैं और खालिस्तान के पक्ष में बोलते हैं और एंटी इंडिया बोलते हैं। अब ये जो है वो भारतीय सिटीजन नहीं है, ये अमेरिकन सिटीजन है और कैनेडियन सिटीजन है, दोनों सिटीजन उनके पास है। ये न्यूयॉर्क में रहते हैं और ये हमेशा बयानों में बने रहते हैं, मतलब अपने मतलब एंटी इंडिया बयान में, जो कि मीडिया भी छापती है इनको। अब इन पर एक असैसिनेशन अटैक हो गया था न्यूयॉर्क में आज से 3-4-5 महीना पहले, जो कि अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उसने उसको फॉइल कर दिया था और ये मतलब वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हुआ था मर्डर का। और उसमें अमेरिकन एजेंसी ने इल्जाम लगाया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने ये काम अमेरिकन सॉइल पे किया था। और उसके बाद ये मसला इंडिया के और अमेरिका के बीच में एक बड़ा तनाज़ा बन गया था और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया था और इतना सीरियस इशू हो गया था कि अमेरिका की पूरी एजेंसी जो है दिल्ली आके बैठ गई थी और दिल्ली में यहाँ के जितने भी एजेंसी वालों से बात की थी और उन्होंने कहा था, इंडिया वालों ने, मतलब इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने कहा था, यहाँ तक कि जयशंकर ने भी ये बयान दी थी कि हम लोग अपने तौर पर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम आपको मतलब करेक्ट पिक्चर बताएंगे कि क्या क्या किस्सा है। तो अमेरिका जो है उसने तो अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया, उसके तो अपने जराए होते हैं। अब अभी जो खबर यह है कि इंडिया वालों ने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया है और अब ये जवाब जो है, जो अमेरिका तलब कर रहा था, वो देना चाह रहे हैं अमेरिका को। लेकिन अभी जो है, अब ये खबर लीक हो गई है और मीडिया में आ गई है कि जवाब जो है इंडिया अब ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमारा कोई रॉ का, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो बंदा था जिसने ये ऑर्गेनाइज किया था, ये रॉ का एक कोई रोग एलिमेंट था और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने कभी ये हिदायत नहीं दी थी कि आप इस ऑपरेशन को जो है आप मतलब कीजिए। जबकि अमेरिकन सोर्स से जो ये मालूम हो रहा है कि इसका बाकायदा यही ट्रेनिंग थी उसकी कि वो यही काम करता था, अलग अलग जगहों पे फील्ड ऑपरेटर था वो। और इंडिया ने जो है इसके अंदर ये कहा है कि उसने अब निखिलेश गुप्ता एक बंदा है जो कि अभी जेक रिपब्लिक में वो बंद पड़ा है, जिसको वहां पे उन लोगों ने जो है कस्टडी में ले लिया है और उसको डिपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में। तो खबर यह है कि इस आदमी ने, इंडिया की जो खबर है कि इस आदमी को निखिल गुप्ता को जो है इंडिया का जो एजेंट है उसने मतलब हिदायत दी थी और निखिल गुप्ता ने वहां पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में कुछ हिटमैन को या गनमैन को या शार्प शूटर को हायर किया था। तो अब यहाँ पे इंडिया की जो बात है वो अपने आप को ये कहना चाह रहा है और उसका जो है अभी भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है वो, लेकिन अब वो रॉ में काम नहीं कर रहा है, किसी और डिपार्टमेंट में उसका तबादला हो गया है। तो ये खबर मीडिया में आ गई है।
अब इसके आगे अमेरिका को पूरी सारी जानकारी उनके अपने लेवल पे हो चुकी है। वो ये जानना चाह रहे थे कि इंडिया कैसे इसको मतलब हमें जवाब देती है, ताकि मतलब यह है कि हम उसको फिर डील करें। और तो इंडिया ने तकरीबन इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि वो पहले कभी हो सकता है वो था, या लेकिन वो रॉ के लिए अगर कोई काम कर रहा था तो वो रेगुलर इनके रोल पर नहीं है। और बहरहाल ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो इसमें काफी पेचीदगियां होती हैं, सेंसिटिविटी होती है। इसलिए मैं समझता हूं यहां तक ही जहां तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है उसको यहीं रोका जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुस्तफा साहब, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं और आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में काफी तफसील से बताया। उसके अलावा मालदीव के सिलसिले में इमरान खान, पाकिस्तान की सरकार किस तरह से चल रही है वो भी आपने बताई। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आज हम लोग जब खत्म कर रहे हैं तो एक खबर और बच गई है, वो है श्रीलंका की। वो श्रीलंका की खबर यह है कि वो जो एक चाइनीज जहाज आने वाला था जिसको श्रीलंका ने इंडिया के प्रेशर से अपने यहाँ डॉक करने नहीं दिया था, और वो जहाज चली गई थी माले में। अब जो नई खबर आई है कि चाइना के प्रेशर पे श्रीलंका ने वो कैद हटा लिया है। और अब जो है कोई भी जहाज वो श्रीलंका में आके डॉक कर सकता है। शर्त यही है कि वो सिर्फ 1 हफ्ता वहां रहे और अपना रसद और खाना पीना और पेट्रोल और डीजल और जो कुछ है वो ले ले और वहां से चला जाए। वो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब कोई नहीं आ सकता है 1 साल के लिए। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और उसके बाद हम भी साथ साथ रिसर्च करेंगे उनके साथ। वो उससे वो विड्रॉ कर गए हैं। तो ये खबर भी मैं सोच रहा था कि ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जब किसी मुल्क की इकोनॉमी कमजोर होती है वो कोई मजबूत फैसले नहीं ले पाते। हमने देखा कुछ महीने पहले वहां ऐसा इकोनॉमिक कोलैप्स था कि राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे। सरकार वहां अब भी काम चलाऊ जैसी सरकार है, तो वो अपने किसी फैसले पर मजबूती से नहीं रुक सके, इससे ये जाहिर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अली मुस्तफा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।